जो ये कह रहे हैं ना मस्जिद में आकर के झंडा लगा रहे थे, उन्होंने अपने हाथ से झंडे अंदर फेंके हैं ताकि ये बाद में दिखाया जा सके कि इन्होंने हमें भड़काया है। अच्छा, मतलब पूरी प्लानिंग के तहत बैठे थे कि हमें अगर शोभा यात्रा निकल गई तो हम पत्थरबाजी करेंगे। एक बात सोचो सर, 10 मिनट के अंदर ऊपर 20 बोरी पत्थर कैसे पहुंच सकता है? कोई लेबर भी होगी, उसे भी कम से कम 5 घंटे चाहिए अगर 20 कट्टे भी चढ़ाता है तो। और हर घर में पत्थर कैसे हैं, बोतलें कैसे हैं? कंच की बोतलें फेंकी गई हैं। जब भी इतने सर फटे, नहीं तो नहीं किसी का फटता। और ये बहुत इतनी तादाद थी मेरे ख्याल में हजारों के हिसाब से निकल के छोटे बच्चे 10-10 साल के बच्चे, कैसे आप मान सकते हो कोई निकल के आ जाए लठ लेकर के, तलवार लेकर के? कुछ लोग कह रहे हैं कि शोभा यात्रा मस्जिद के पास से क्यों निकाली गई, इसलिए ये हिंसा हुई। तो सर ये ताजिया हिंदुओं के मोहल्ले से क्यों निकाला जाता? कभी आज तक तो किसी हिंदू ने नहीं करा। मंदिर के आगे से निकाला था, कभी तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो ये शोभा यात्रा पे ऑब्जेक्शन क्यों है? क्यों ये हिंदुस्तान हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र नहीं है, सिर्फ मुस्लिम देश है। अगर हम शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते तो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या हिंदुस्तान में रह रहे हैं? नहीं, शोभा यात्रा वाले आप बोल रहे हैं कि भड़का रहे थे, कौन भड़का रहे थे? कोई नारा भी ना लगाए? नहीं, जय श्री राम का नारा लगाना भी बेकार है क्या? आप बताइए, कौन भड़का रहे थे? कोई नहीं भड़का रहा था। यहाँ पे शोभा यात्रा आराम से जा रही थी। वो पीछे से पहले जब फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जब वो झड़प करने आए, उसमें क्या हुआ कि पुलिस ने पूरा संभाल कर उनको वापस भेज दिया था। मगर सेकंड टाइम पे क्या हुआ, जब शोभा यात्रा निकल गई तो वो पीछे से 1000-2000 की संख्या में आए और एकदम से पथराव वगैरह करा उन्होंने। और ये प्लानिंग पहले से थी, कोई 3 मंजिल पहले 4 मंजिल तक कोई पहले पत्थर नहीं रखता। यानी प्लानिंग पहले होती थी कि बोरी भर भर के ले आ रहे, तो इसका मतलब उनकी प्लानिंग पहले से थी। कोई एकदम से फायर कर देता है, पुलिस वाले को गोली लगी है। ये इतने बड़े बड़े कदम तो इसलिए उठाया जा रहा ना, क्योंकि कोई ना कोई पीछे से उसके बैक सपोर्ट था कि हिंदुओं के जो त्यौहार है, जब भी कोई कुछ भी बनता है, शोभा यात्रा है, जब भी ऐसे दंगे वंगे कुछ होते हैं तो हिंदू पिटता है हमेशा। कल भी यही हुआ। नाम हो गया, आप कल मौजूद यहाँ थे? मेरा नाम संजीव गर्ग है। सर मैं अपने घर पे था, मेरा घर है H1 में। मैं उस गली से देख रहा था शोभा यात्रा को, जब वो मस्जिद के पास से निकली है। कुछ नहीं उन्होंने भड़काया, जय घोष के सिर्फ नारे लग रहे थे। नारों में सिर्फ जय श्री राम बोला जा रहा था। इतना बोला, जब आधी यात्रा निकल चुकी थी ना, तो ऊपर से एक मियाँ जी ने पत्थर फेंका। उस मियाँ के पीछे पीछे कुछ छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने पत्थर फेंके हैं। उसके बाद लेडीज़ बराबर के घरों से फेंके गए हैं पत्थर। वो पत्थर फेंकने के बाद ये दंगा फड़ा है। हमने सब कुछ ये अपनी आंखों से लाइव देखा। पहले आज तक हम सिर्फ सुनते थे न्यूज़ के ऊपर, आज पहली बार देख लिया आपने। पहली बार देखा। दिल्ली के दंगे हुए थे जब हमने देखा, आपने भी शायद देखा हो या न्यूज में सुना हो। सुना था जब, लेकिन आप अपने क्षेत्र में आज आपने देख लिया, तो देश की राजधानी में ये होना कितना सही मानते हैं आप, बताइए। जय केजरीवाल, ये केजरीवाल जी की देन है। बाद में कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। और जब कुछ होता है तो मैं दिल्ली का CM हूँ। आज जगह जगह पोस्टर लगाते हैं। अब योग के ऊपर पोस्टर लगा रखे हैं अब। और ये चीज़ नहीं दिखाई दी कल, एक बार भी उन्होंने आके नहीं पूछा कि जहांगीरपुरी में क्या हुआ। उनके जो यहाँ पे विधायक वगैरह पवन शर्मा, उनसे तो कभी पूछो तो उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें सिर्फ अपना जब वोट लेना होता है, जब सबके पास घूमते हैं। उनका बहिष्कार करना चाहिए, किसी को नहीं। क्यों करना चाहिए उनका बहिष्कार? वो किसी के काम नहीं आते। सिर्फ उनको जब मस्जिद, ये नमाज अगर बाहर पढ़ते हैं तो रोड बंद करवा दी जाते हैं। अगर कुछ वैसे हिंदू धर्म में कोई करना चाहे, जागरण अगर कोई मान लो कुछ भी करता है, वो अगर वो 2 घंटे के लिए बंद करता है तो उसे रोड को कहते हैं इसे खोलो, ये बंद नहीं कर सकते आप। भरत सिंह यहीं के रहने वाले हो? जी यहीं पर। तो शोभा यात्रा में कल शामिल थे या नहीं, ये पहले ये बताइए। शामिल थे। हाँ। और सबने देखा, सब दिखा भी रहे हो आप लोग। हाँ। लेकिन जो दिखा रहे हो वो ठीक नहीं है। जो दृश्य आपने देखा वो ठीक नहीं है। हम अपना दे जा रहे हैं, क्या हम लोग अपना जो बजा रहे हैं क्या वो भी नहीं बजाएं? राम का नाम भी नहीं लें? जो राम की शोभा यात्रा हनुमान की निकल रही है तो उसमें किसका नारा लगाएंगे हम लोग, बताइए? तो हमें क्यों रोका जा रहा है उससे? क्यों जो छुप छुप के और पीछे पत्थरघात किया गया हमारे ऊपर? ये कोई अच्छी बात है? हमने तो नहीं कहा कभी आज तक। कितने ताजिए निकलते हैं, कितनी यात्रा निकलती है, कितने शोभा इनके निकलता है, हमने कभी आज तक नहीं किया। लेकिन हमारे जब भी कोई जुलूस निकलता है उसके ऊपर किस तरह से छुप छुप के घात होता है, पत्थर मारे जाते हैं, बम फेंके जाते हैं, ये कैसा हो जाता है? और सब निकल के हजारों की भीड़ कहाँ से आ जाती है? हमारे जुलूस में 200-300 लोग थे टोटल, और इनके हजारों लोग कहाँ से आ गए? पूछिए, जवाब पूछिए, कहाँ से आए? कोई नहीं बताने को तैयार है। और कोई भी नेता बोलने को नहीं आ रहा है कि भाई गलत हुआ। कह रहे केंद्र की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है बस। अच्छा, क्या दिक्कत है ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि जब जब हिंदू त्योहार मनाता है, चाहे वो नववर्ष हो या रामनवमी हो, अब जन्मोत्सव हो, तो बार बार पत्थरबाजी क्यों?
क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं है, हम आपस में एकजुट नहीं हो पाते हैं और हमारा वोट भी बटा हुआ है, इसलिए सिर्फ एक तरफा तुष्टीकरण हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। उनको वोट चाहिए, सिर्फ वोट की राजनीति है और वोट के लिए सिर्फ इंसान को मरवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, जलवाया जा रहा है, दंगे करवाए जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ऐसे में सवाल ये उठता है कि बार बार चाहे वो हिंदू नववर्ष की बात हो या रामनवमी की बात हो, कल हनुमान जन्मोत्सव की बात हो, मतलब कि जब हिंदू त्योहार मनाएगा तो उसमें पत्थरबाजी की जाएगी, यही होने वाला है क्या? यही होगा, ऐसे इस हिसाब से तो यही लग रहा है। जब तक अगर गवर्नमेंट कोई सख्त कदम नहीं उठाएगी, जब तक ये रोड खाली नहीं, आप जहांगीरपुरी में आज कल से घूम रहे हो आप लोग, आपने देखा होगा जगह जगह कूड़े के ढेर या कूड़ा बीनने वाले, या उन्होंने रोड घेर रखे हैं। ये किसी हिंदू ने नहीं घेर रखे, सब बांग्लादेशी है जिन्होंने घेर रखे हैं। क्या वजह है कि बार बार यही घटना हमको देखने को मिल रही है कि हिंदुओं के त्योहार पर पत्थरबाजी हो जाती है? उनको अपना संगठन बढ़ाना है, वो चाहते हैं कि इसको भी पाकिस्तान बनाए हम, जो शायद अब नहीं हो सकता। अब हर कोई जाग चुका है, मेरा भाई है, ये भी हिंदू, सारे हिंदू, हर कोई जाग चुका है, कोई नहीं चाहता कि अब ये पाकिस्तान बने। अच्छा ये बताइए कुछ आपस में झगड़ा हो, कोई नहीं चाहता, सब ये चाहेंगे यहाँ पे जहांगीरपुर में चैन अमन हो, प्यार मोहब्बत हो, भाईचारा। कैसे चैन अमन आएगा कि जब त्योहार मनाएंगे हिंदुओं के तो पत्थरबाजी कर देगी, ऐसे चैन आएगा? ऐसा कोई देखो, मुस्लिम के रोजे रमजान है, हिंदू की शोभा यात्रा, यही शोभा यात्रा प्यार मोहब्बत से एक दूसरे हिसाब से बनाई जाती, कोई झगड़ा नहीं होता। जी मेरा नाम तिलक राज है। तिलक राज जी यहीं के रहने वाले हैं? जी। तो क्या देखा आपने जो शोभा यात्रा में जो हिंसा हो गई? ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि भड़काऊ भाषणबाजी हो रही थी, भड़काऊ नारेबाजी हो रही थी। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं उस शोभा यात्रा का मैं हिस्सा था और शोभा यात्रा हमारी डबल ई ब्लॉक में प्रयास एक केंद्र है, वहाँ से आरंभ हुई और कई ब्लॉकों से होते हुए इस स्थान तक पहुँची और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से थी और किसी को भी हमने अव्यवस्था नहीं फैलने दी और बच्चे, हमारे जो बच्चे थे, बड़े हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण तरीके से नाचते गाते हुए लोग शोभा यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उकसाने के लिए निकाल रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, इसलिए ये लोग उकसे हैं और पत्थरबाजी किया इन्होंने। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे हमारी शोभा यात्रा में सिर्फ 2 नारों के अलावा हमने किसी नारे पे नहीं हमने किया भारत माता की जय और एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपसे पूछना चाहता हूँ इन 2 नारों में क्या आपत्तिजनक है? अगर हम भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और अगर हम भगवान श्री राम का भी अगर नाम ना लें तो वो शोभा यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जा सकती। तो क्या देश में अब राम का नाम लेना भी गुनाह हो गया है? क्या भारत माता की जय लगाना भी गुनाह हो गया है क्या? जी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आप मान सकते हैं कि जिस तरह से की जो स्थितियां चल रही है उससे तो हमें लगता है कि हम आगे के समय में भारत माता की जय और अपने घरों में मूर्ति पूजा भी हम नहीं कर पाएंगे। कल ये बताइए जरा, 2020 से लेकर 2022 के बाद पहली बार हनुमान जयंती आई है। ऐसा काम हो गया, मैं पूरे स्टेट घूमता हूँ, राजस्थान, भोपाल तक, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था जो यहाँ देखा कल। वहाँ पे कई बंदों की जो गुनाहगार नहीं है उस बंदे की गाड़ी चला दी बेफालतू में। ऐसे काम हुए यहाँ पे। क्या देखा? पत्थरबाजी किधर से हुई? कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू लोगों ने भड़काया है उन लोगों को। सनी बाजार से लेकर ये सी लोग तो यहाँ पे कांड बना है सारा। वहाँ पे सबों की गाड़ी चला दी है, जहाँ पत्थरबाजी हुई, कई बंदे को सर पे लगी, वो तो हमें तो भागना पड़ता। अब आज बंद है, एक लॉकडाउन था, एक ये है। और पिछले साल भी ये हनुमान जयंती नहीं बनी थी जो इस साल बनाई है 2022। इस साल अगर हनुमान जयंती मनाई गई तो पत्थरबाजी हनुमान जन्मोत्सव पे होगी? होगी। मेरा नाम विजय सिंह है जी। विजय सिंह जी कल मौजूद थे इस शोभा यात्रा में? नहीं। हाँ, मैं खुद संचालन कर रहा था मोदी इसमें जो यात्रा में। तो मस्जिद के सामने जैसे ही हमारी शोभा यात्रा पहुंची, ऊपर मस्जिद के ऊपर से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया, जिससे काफ़ी भगदड़ मच गई। और कुछ स्वयंसेवक थे, शोभा यात्रा में थे, उन लोगों ने वहीं पे बाइक को छोड़कर वो लोग भाग लिए। तो बहुत जल्दी में हुआ जो, और ऐसा महसूस हो रहा था कि री प्लान था, पूरा सेट था पहले ही। और इतनी कुछ लोग कांच की बोतलें भी फेंकने लग गए, छोटे छोटे बच्चे भी थे, मुस्लिम समुदाय के बच्चे उसमें, जो फिर बहुत ज़्यादा भगदड़ मचने लगी, स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई जी। अच्छा, मतलब कि आपको लगता है कि एक पूरी तरीके से प्लानिंग थी, उधर पत्थर पहले से मौजूद थे, कांच की बोतलें पहले से मौजूद? पहले से ही था जी। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इधर से उकसाया गया है, इधर से नारेबाजी की गई है, तब जाके ये हिंसा हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए, काफ़ी हम पूरे जहांगीरपुरी क्षेत्र से सुबह से रैली कर रहे थे, शोभा यात्रा कर रहे थे, वहाँ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। ये मस्जिद के सामने आकर ऐसा क्या हो गया? ये रिप्लान था पहले से ही,
और उसको सोची समझी हुई साजिश थी जी पहले से ही। मतलब पहले से ही सोची समझी साजिश थी। पूरा रीप्लान था पूरा सेट। अच्छा ये बताइए, सवाल ये है कि बार बार हिंदू त्योहारों पर इस तरीके की हिंसा हो जाना, पत्थरबाजी हो जाना, कब तक सही मानते हैं इन चीजों को लेकर? क्या अब हिंदू अपना त्योहार भी नहीं मनाएगा क्या आगे? हाँ ऐसा है जी, हम लोग लगता है हम हमारे ही देश में रहकर हम खुद इतना हो गए हैं, डर गए हैं इन लोगों से कि छोटे छोटे बच्चों को भी हम पढ़ाने के लिए भी डरते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को क्राइम सिखलाते हैं। ये जो समुदाय है छोटे छोटे बच्चों को भी क्राइम करना सिखलाता है। हम लोग क्या अपने बच्चों को एजुकेशन देने पर ध्यान लगाते हैं, ये लोग क्राइम करने के लिए ध्यान लगाते हैं। तो एक आतंकवादी जैसे कहते हैं, घर के अंदर ही अपने आतंकवादी बना देते हैं। हम लोग तो नहीं करते हैं। तो ये सोची समझी चीज़ें होती हैं और मेंटेलिटी ऐसी है। और दिल्ली में तो यही क्या, पूरे देश में भी यही हो रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे हिंदू जग रहा है थोड़ा बहुत, वैसे ही वैसे बिलबलाहट शुरू हो रही है कि जग क्यों रहा है आखिर ये सोया ही क्यों नहीं रहता है, बस सोया। कह रहे हैं उकसारे थे ये लोग इसलिए पत्थरबाजी हुई। एक बात बताओ, वो जा रहे हैं तो वो उकसा रहे हैं, वो जा रहे हैं तो उकसा रहे हैं। भाई हम शांति, अब कोई पुलिस को बता के, पुलिस को परमिशन लेके पुलिस आगे आगे चल रही है तो उकसाने क्या बात है इसमें? वो जा रहे हैं अपने, आ रहे जय श्री राम करते हैं। जय श्री राम नारा लगाना क्या उकसाने वाला नारा है क्या? कहाँ से उकसा रहे बताइए? किसी खिलाफ कहा हमने? किसी व्यक्ति ने उनके खिलाफ बोला, किसी दूसरे मजहब के धर्म के खिलाफ बोला, अपने बारे में बोल रहे हैं, अपने बारे में उन्हें बोले, गलत नहीं। अच्छा ये बताइए, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ ऐसी तरह की हिंसा हमको देखने को मिल रही है, हमें क्या वजह है कि बार बार ये हिंसा हो रही है? वजह वही है कि हिंदू जग नहीं रहा है पूरी तरह से। जिस दिन जग जाएगा, अपनी समझ लेगा, अपनी भाषा को, अपनी शक्ति को पहचान लेगा, ये सब बंद हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली के दंगे हमने पहले देखे, अब ये फिर से एक दंगों में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये बनता है कि इतने सारे पत्थर, कांच की बोतलें कैसे ये छतों पे पहुंच जाती है? कुछ लोग कहते हैं ये अचानक से ही हो गया। अगर अचानक से हो गया तो इतने पत्थर छत पे कैसे? शोभा यात्रा वालों के पास तो कुछ नहीं था, न एक पत्थर था, न एक डंडा था। उनके पास अगर कुछ था अभी तो पुलिस की जानकारी में था, नॉलेज में था, सबके सामने था। छुपे तो नहीं किया कुछ भी, तो पहले से प्लानिंग थी। ये कहाँ से पत्थर आए, कहाँ से डंडे आए, कहाँ से बम आए, कैसे पेट्रोल बम आए, कहाँ से आए, सारा कुछ पहले से प्लानिंग था। पहले प्लानिंग तैयार, ये आज का नहीं है, बहुत दिनों से प्लानिंग की जा रही है। जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है ऐसा करने की कोशिश की जाती है। आगे भी हिंदू अपना त्योहार मनाने के लिए एक सीमित दायरे में रहेगा? क्या वो यह देखेगा कि ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ हिंदू रहते हैं तो मैं यहाँ तक शोभा यात्रा निकालूं? क्या मस्जिद के पास से या मुस्लिम इलाकों के पास से हिंदू यात्रा निकालना, हिंदू शोभा यात्रा निकालना गुनाह हो जाएगा क्या आगे? जब तक हिंदू का वोट इस तरह बढ़ता रहेगा यही होगा, क्योंकि वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है। आज केजरीवाल जी की सरकार है इसलिए सब ये हो रहा है। केजरीवाल सरकार नहीं होती ऐसा नहीं होता, बस सीधी सी बात है।